रुझान और सटीक आंकड़े सबसे पहले बताएंगे हम आपको। देश न्यूज पर सबसे पहले रुझान बताएंगे हम आपको। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 103 पर रुझान आ चुके हैं। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि 230 में से वर्तमान में 112 सीटों पर रुझान आ चुके। देखिए, ये शुरुआती रुझान है और मैं बताना चाहूंगा अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। जो उसमें बैलेट पेपर और जो सरकारी कर्मचारी और जो बुजुर्ग लोगों ने जो वोट दिया था उसका ये रुझान है। अभी तक ईवीएम का जो रुझान है वो आने में हमें अभी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि 9 बजे तक जो है वो रुझान आने की संभावना है। बिल्कुल। और एक बात बता देना चाहूंगा कि हाँ, जिस स्पीड से अभी हम लोग दिखा रहे हैं, ये रुझान सभी तरफ से जो जानकारियां हमारे रिपोर्टर के तरफ से मिल रही है वही जानकारी अभी दे रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ बढ़त इसमें देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बढ़त जो बैलेट पेपर है और जो डाक मतपत्र है, इसमें हमें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बढ़त बनाएगी। बिल्कुल। हमें लग रहा था कि इसमें कांग्रेस जरूर बढ़त बनाएगी, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी यदि बढ़त बना रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी की खबर है। बिल्कुल बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर है। और यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी 55 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 25 पर है और कांग्रेस यहाँ 30 पर देखने को मिल रही है। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उसमें जीत हासिल कर सकती है। रुझान भी उसी प्रकार से ही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त अभी बनी हुई है। और परिणाम भी हम लोग शुरू से वो ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, उसमें सतत हम लोग ये बोल रहे थे कि ये सब इसी प्रकार का जो है परिणाम आ सकता है कि जब भी जो ओपिनियन पोल दिया जाता है उसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि सरकार के खिलाफ कितना वातावरण है और किस पार्टी के पक्ष में कितना है। बिल्कुल। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो ओपिनियन पोल दिया था, उसके बाद हम लोगों ने वोटिंग के बाद फिर एग्जिट पोल दिया है और जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सेम है। उसमें ज्यादा अंतर नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल 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 श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने कि इसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रुझान में जो सीटें मिल रही है साफ बता रहा है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आशीर्वाद बहुत अच्छे से दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये डाक मतपत्र है और बैलेट मतपत्र है, तो इसी से जो है बहुत ज्यादा अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को यदि बढ़त है तो निश्चित रूप से ये बढ़त जो है सुखद है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारी नाराज जरूर दिखे। हमें ये लग रहा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अधिकतर जो है कांग्रेस के जमाने के लोग हैं। उस समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब ये लोग बिल्कुल युवा थे और ये सक्रिय थे, तो उन लोगों का वोट है ये। तो उम्मीद ये लगा रहे थे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को कम सफलता मिलेगी, लेकिन अगर इसमें भी सफलता मिल रही है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है। और विशेष करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो जो है ये खबर बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर है ये। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने कहा कि बुजुर्गों के जो वोट थे उनका अभी जो किया गया उसी का रुझान ये सामने आया है। तो कांग्रेस ने ओपीएस की जो घोषणा की थी कि हम ओपीएस लागू करेंगे, तो क्या इसका भी फायदा कांग्रेस को देखने को नहीं मिला है यहाँ पर? हाँ, अभी प्रारंभिक रुझान में तो यही देखने को मिल रहा है कि जो ओपीएस की घोषणा की थी उसमें भी कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। लेकिन एक बात यहाँ बता देना चाहूंगा कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क ये है कि पहले से माइंड सेट किए हुए है, वर्षों से वो कांग्रेस को वोट करते आए हैं, इसीलिए उनका माइंड को
कि उनके बच्चों को भले फ्री हैंड दे दे, भाई आपको जहाँ जाना है, जहाँ वोट देना है दे दो, लेकिन हमें जो है हमारे हिसाब से ही वोट देने दो। तो वो ये सोच के जो है कांग्रेस को वोट करने के स्थिति में थे। कई लोगों से जब हमारी बात हुई, यार इतने सालों से तो हम कांग्रेस को वोट देते आए हैं, इस बार और दे देते हैं क्या, अब जितनी जिंदगी बची है उतनी जिंदगी जो है अब कहाँ इधर उधर हम देंगे, इसी को उसी को दे दे, ऐसे कुछ बहुत सारे लोगों का माइंड सेट रहता है। तो ये माइंडसेट के कारण से बोल रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस को जो है ये उसमें वोट देने की स्थिति में थे, लेकिन रुझान से ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़ी सेंध लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई है। और जैसा कि रुझान की बात चली और मतदाताओं की बात कही, जैसा कि आपने कहा कि वो पहले से तय कर चुके थे, तो सच है कि 90% लोग तो पहले ही तय कर चुके थे कि किस पार्टी को वोट देना है। बाकी जो 10% बचे उन्होंने शायद जाते जाते सोचा होगा कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कि जैसे देखिए शुरू जिस प्रकार से जो है दिन बीतते गए, उस धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति सुधार ली है। और आज से 2 महीने पहले कांग्रेस की स्थिति लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बीजेपी जो है उसको रिकवर करते गई। तो यही कारण है कि आज हमारे सामने जो रुझान है, उस रुझान में ये देखा जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त है। जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी, रुझान में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आ रही है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे पहले हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पिछड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी उन पर हावी हो रही है, कांग्रेस लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस बैकफुट पे नजर आने लगी और भारतीय जनता पार्टी प्रोग्रेस कर गई? देखिए कई ब्लंडर किया है कांग्रेस ने, जिसमें एक ये है कि अकेले जो कमलनाथ है और दिग्विजय सिंह ये जूझते नजर आए हैं। अब इनकी उम्र जो है लगभग 75 साल के आसपास है, तो उसके चलते युवाओं का साथ होना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस में क्या हुआ कि जो बड़े युवा नेता है, जैसे अरुण यादव है, उसके बाद आपके कुणाल चौधरी है, उधर कमलेश्वर पटेल है, जीतू पटवारी है, इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं किया गया और खुद ही जो है दोनों ही पूरे प्रदेश का दौरा करते रहे और दोनों ही अपने हाथों में जो है चुनावी बागडोर संभाल रखा था। इसी कारण से जो है काफी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। इसके पीछे कारण ये है कि जब आम जनता है वो सोचती है कि जो टीम वर्क है, उस टीम वर्क अगर उनके सामने दिखाई देती तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन टीम वर्क का काम यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। यहाँ सीधे तौर पे ये दिखा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही जो है सारे लोग टिकटों में, उसके बाद डिसीजन में, बाकी किसी भी प्रकार के भाषण में या कार्यक्रम इन्हीं लोगों का बना है। तो यही कारण है कि कांग्रेस के लिए जो है आम जनता ये सोचती रही कि भाई जब ये दोनों को काम करना है, युवा वर्ग इनके साथ में नहीं है, तो कैसे इनको जो है वोट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक और जहां बुजुर्गों का वोट, जो परंपरागत वोट है कांग्रेस का, वो कांग्रेस में मिला है और महिला और जो युवा है, ये वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा कि इसका फायदा मिला है। इसके पहले एक और रुझान आ रहा है, हम पहले वो बता दें हमारी जनता को। इस बार भारतीय जनता पार्टी के रुझान आ रहे हैं 74 पे भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस 55 पे है।